थोड़ा इसके अगर आप अंदर जाएं सर्वे के, तो क्योंकि इन्होंने अलग अलग एरियाज का सर्वे किया है, क्षेत्रों का। जैसे साउथ बंगाल सबसे बड़ा है, 183 सीटों वाला है। इसमें मुर्शिदाबाद भी आता है और इसमें कोलकाता भी आता है, कोलकाता वाली बेल्ट भी आती है। तो यहाँ आपको दिखेगा कि टीएमसी जो है बहुत अच्छा कर रही है। 183 में से 95 से 100 सीटें वो जीत सकती है। बीजेपी 75 से 80 और अन्य 4 से 8। यहीं पर बीजेपी को स्कोर करना होगा। और यही सौरभ, अगर बीजेपी 75 से 80 अगर इस आंकड़े के हिसाब से देखें तो नंबर्स एक्चुअल फिर अगर इतना तक बीजेपी आ रही है तो और ज़्यादा जाएगी। फिर वही बात आ जाती है मोमेंटम की, कि एक बार अगर आपने अपवर्ड मोमेंटम ले लिया है, जैसे कोलकाता रीजन की ही बात कर लें तो पिछली बार बीजेपी की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। इस बार उम्मीद कर रही है बीजेपी की, और हालात भी जैसे ऐसे नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उस रीजन में बीजेपी, हावड़ा कोलकाता इस रीजन में अच्छा करेगी। मुर्शिदाबाद में तो बीजेपी को वैसे भी कोई उम्मीद नहीं। तो उस पॉकेट के हिसाब से अगर देखें तो साउथ कोलकाता में कई सारी कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जहां पिछली बार की तुलना में बीजेपी इस बार बहुत मजबूती से लड़ती हुई नजर आ रही है। और जहां बीजेपी सर्वे में भी अच्छा कर रही है और एक्चुअल भी अच्छा करती है, वो नॉर्थ बंगाल है, 54 सीटों वाला। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी 30 से 33 और तृणमूल 17 से 20। ये तो स्कोरिंग पिच रही है बीजेपी। हाँ, और नॉर्थ बंगाल तो हमेशा से ही उनकी ताकत वाला कंस्टिट्यूंसी रहा है, और यहाँ पर इस बार भी उस तरह के आंकड़े आते नजर आ रहे हैं। कुछ ज़िले ऐसे थे जहाँ पर बीजेपी को लग रहा था कि पहले कि वो इतनी मजबूत स्थिति में नहीं रहेगी। इस बार उन सीटों पे जहाँ पे जिसको जीत में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया। और जो तीसरा हिस्सा रह जाता है उसमें 57 सीटें हैं, जिसमें पुरुलिया, बांकुड़ा, बर्धमान, बीरभूम ये जिले आते हैं। 57 सीटें। यहाँ फिर टीएमसी बहुत अच्छा करती हुई दिख रही है, 37 से 40 और बीजेपी 17 से 20। एक इस सर्वे में एक चीज़ बड़ी खास है, वो ये कि जो अन्य हैं, अन्य को अगर आप सीटों में देखें तो 8 से 16 सीटें अन्य को जाती हुई दिखाई दे रही है। वोट भी 16% है, ये कम नहीं होता। 16% वोट ठीक ठाक वोट अदर्स को, इसमें लेफ्ट, कांग्रेस, एआईएमआईएम, हुमायूं कबीर, उन सब की पार्टी है। इस बार होगा सौरभ ये इसमें, और ये सभी पार्टियों के, चाहे बीजेपी के हों या टीएमसी के हों, वो इस बात को मान रहे हैं। जैसे टीएमसी का भी ये, टीएमसी के अच्छे नेताओं का ये मानना था कि कांग्रेस कम से कम 4 से 5 सीट तो लेके आएगी। अच्छा। तो अगर कांग्रेस 4 से 5 सीट लेके आएगी, मतलब 15 से 20 पे वो मजबूती से लड़ेगी, तो बाकी सीटों पर वो किसका वोट काटेगी, समझ सकते हैं आप। ओवैसी की पार्टी की अगर बात कर लें, हुमायूं कबीर की बात कर लें, तो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 कंस्टिट्यूंसी पे भी अगर ये असर डाल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को जब आप जोड़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि 16-17% वोट तो उनको आसानी से। पर बीजेपी ये चाहेगी कि ये वोट तो लें लेकिन सीट में कन्वर्ट ना करें, क्योंकि बाद में सीटें जिसकी भी आएंगी वो जाएंगी तो सब नॉन बीजेपी कैंप पे ना। हाँ, वो तो रहेगा निश्चित तौर पे। हालांकि उनमें से कई सारी सीटें ऐसी भी होंगी जिस पे कुछ भी हो सकता है अगर उतना क्लोज गया तो। लेकिन अगर बीजेपी उस स्थिति तक आ गई सौरभ, सामान्य इलेक्शन का माइंडसेट ये कहता है और पैटर्न ये कहता है कि अगर उतना क्लोज आ गई तो फिर वो बहुमत से आगे होगा। तो फिर अब मैं आपकी सेंस ले रहा हूं अंत में, पश्चिम बंगाल की बात करते हुए, आप भी इसको अभी टू क्लोज टू कॉल वाली कैटेगरी में डालते हैं या आप किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच गए? नहीं, अभी टू क्लोज टू कॉल वाले कंडीशन में मानता हूँ। और उसके पीछे दो वजह है। एक तो जैसे एसआईआर के बारे में, जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि किस कंस्टिट्यूंसी पे उसका कितना असर है, ये क्लियर ही नहीं है। उसके डाटा जब सारे सामने नहीं है तो आप क्या बता पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि क्या वोटर्स उस दिन निकल कर वोट करते हैं, इसके बारे में आप कैसे ठोस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं, खासतौर पे वैसी कंस्टिट्यूंसी जो कि क्लोज मार्जिन वाली सीटें हैं। ठीक है, दोनों मतलब आइदर वे जा सकता है इलेक्शन, बीजेपी के पास भी और टीएमसी के पास भी। ये सेंस बनी है इस ओपिनियन पोल के बाद बंगाल की।